नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद युवक युवतियों में प्यार भी होता है। ऐसा ही मामला जयपुर के चोमू में हुआ, लेकिन इस दोस्ती और प्यार के बवाल उस वक्त मच गया जब युवती शादी के लिए युवक के घर पर पहुंच गई और शादी करने की ठान ली और खूब बवाल किया। बाद में मामले में पुलिस को आना पड़ा और समझौते के बाद पुलिस ने खुद कन्यादान कर थाने में विवाह करवाया। थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने शादी में कन्यादान भी किया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की युवती और चोमू के युवक की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। दोनों परिवारों तक बात पहुंची तो विवाद की स्थिति बन गई और खूब हंगामा हुआ। थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने दोनों पक्षों को बैठाकर समझाइश की। बातचीत के बाद परिवार विवाह के लिए तैयार हो गए। इसके बाद थाने में विधिवत शादी करवाई गई। स्थानीय लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया में थानाधिकारी की संवेदनशीलता और समझदारी की प्रशंसा की। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में एडीजे कोर्ट की जज सरिता नौशाद ने 9 साल के भतीजे की गोली मारकर हत्या करने वाले ताऊ पवन पुत्र मोहन राम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध ने बताया कि दाता रामगढ़ निवासी और घटना के समय कालेरा रोही निवासी केसर देवी पत्नी सुरेश ने 28 जनवरी 2018 को अपने जेठ पवन के खिलाफ रिपोर्ट दी कि पवन ने उसके 9 साल के बेटे मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट पर पुलिस ने 30 जनवरी 2018 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस टीम ने मासूम के शव का पोस्टमार्टम करवाया। साथ ही हत्या में प्रयुक्त बंदूक और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। पीड़िता केसर देवी के अनुसार आरोपी पवन की कोई संतान नहीं थी, इस कारण वह उसके बेटे मुकेश को अपने पास ले गया था। करीब 8 साल तक कोर्ट में सुनवाई चली। हरियाणा के करनाल में एसीबी ने एसआई को 35,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। पोक्सो एक्ट के केस में नाम दर्ज युवक का नाम हटवाने के लिए अधिकारी ने 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलते ही एसीबी ने पहले वेरिफिकेशन किया और फिर जाल बिछाया। चाय की दुकान पर जैसे ही एसआई ने शिकायतकर्ता से पैसे लिए तो एसीबी ने उसे दबोच लिया। आरोपी अधिकारी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी एसआई की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार ढाकवाला गांव में एक युवक नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया था। मामले में पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। एफआईआर में एक अन्य युवक का नाम भी शामिल था। कुंजपुरा थाने में तैनात एसआई राजकुमार पोक्सो एक्ट के केस में नाम हटवाने के लिए 35,000 से अधिक की रिश्वत की मांग कर रहा था। जालोर के संचोर में घर में सो रही नाबालिगा को आरोपी फुसलाकर अपने साथ मध्य प्रदेश ले गया। वह 2 दिनों तक उसके साथ दरिंदगी की। मामले में पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद मलिक ने आरोपी नरेश मेघवाल को दोषी माना और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 4 फरवरी 2025 को थाने में रिपोर्ट दी कि 3 फरवरी 2025 की रात को उसकी नाबालिग लड़की को 19 वर्षीय आरोपी नरेश कुमार मेघवाल घर की दीवार लगा ले गया। आरोपी नाबालिग को बस से गुजरात ले गया, फिर मध्य प्रदेश के कट्टीवाड़ा ले गया। वह लड़की के अश्लील फोटो वीडियो बनाए और 2 दिनों तक उसका रेप किया। पुलिस ने 12 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश से आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। राजस्थान के विभिन्न सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार ने एक हालिया आदेश से नाराज ये लोग मानते हैं कि यह ओपीएस खत्म करने की साजिश है। जयपुर के शहीद स्मारक पर हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर उन्होंने धरना दिया। नारे लगाते हुए वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। यह विरोध सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि एक बड़े आंदोलन का हिस्सा लग रहा है जो कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर उठा है। ओपीएस बचाओ संयुक्त मंच के बैनर तले आयोजित इस धरने में राज्य के बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से जुड़े सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। हाथों में तख्तियां थामे वे सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। यह दिखाता है कि आंदोलन कितना संगठित और व्यापक है। कोटा जिले में आरएसी के बर्खास्त एक सिपाही को SC/ST कोर्ट ने दुष्कर्म के 8 साल पुराने केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
आरोपी जय कुमार शर्मा ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को डरा धमकाकर हथियार दिखाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। विशिष्ट लोक अभियोजक रितेश मेवाड़ा ने बताया कि मई 2017 में कुन्हाड़ी थाने में केस दर्ज हुआ था। प्रिंसिपल शाम को घर पहुंची तो एक पुलिसकर्मी उसके पीछे पीछे आ गया। उसने कहा कि मैं थाने से आया हूं, तुम किसी और से मिलकर आ रही हो। आरोपी ने हथियार दिखाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। एसीबी ने दौसा एसीबी चौकी के कांस्टेबल हरभान सिंह को रिश्वत मांगने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उप अधीक्षक नवल किशोर मीणा को दौसा से जयपुर मुख्यालय अटैच कर दिया। यह कार्रवाई भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने का संदेश दे रही है। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि जयपुर नगर प्रथम यूनिट को शिकायत मिली थी कि मुकदमा नंबर 261/2025 में फुलेरा थाने के इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश और अन्य के खिलाफ जांच चल रही है। इस जांच की कमान नवल किशोर मीणा के पास थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें आरोपी न बनाने के बदले 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। पहले ही 2 लाख रुपए ले लिए और उन्हें परेशान किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उप महानिरीक्षक आनंद शर्मा के नेतृत्व में जांच शुरू हुई। सत्यापन में हरभान सिंह की रीडर भूमिका में रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। अब उसकी गहन जांच होगी ताकि सभी दोषियों को सजा मिले। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा थाना क्षेत्र के कड़वा मोदा गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक कोतवाल गांव से ट्रॉली में केवरू भरकर कड़वा मोदा गांव आ रहे थे। मृतकों की पहचान रामपुरिया निवासी 36 वर्षीय रूपलाल मीणा और थाना देवगढ़ के कोतवाल निवासी 18 वर्षीय संजय मीणा के रूप में हुई है। कोतवाल से कड़वा मोदा आते समय ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर रूपालाल चला रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही सुहागपुरा थाना प्रभारी छबीलाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। रूपलाल के पिता किशनलाल ने रिपोर्ट दी है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गैर अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में भेदभाव से जुड़े और राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम की धारा 29 व नियम 1993 के नियम 34 की वैधानिकता को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार, शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रबंध समिति, सरस्वती बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल जवाहरनगर सहित अन्य से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह निर्देश गजानंद शर्मा की याचिका पर दिया। अधिवक्ता डीपी शर्मा ने बताया कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 16 व 21 के विपरीत है। प्रावधान से अनुदानित तथा गैर अनुदानित संस्थान के कर्मचारियों को देने वाले वेतन भत्तों में अंतर है। राजकीय नियमानुसार मिलने वाला वेतन नहीं मिल पाता। पंजाब की अमृतसर पुलिस ने सोनू मर्डर केस को 3 महीने बाद सुलझा लिया है। थाना मौकमपुरा इलाके से 12 अगस्त की रात लापता सोनू सिंह की हत्या पत्नी ने अपने प्रेमी और परिजनों के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को काबू कर लिया है, जबकि चौथा अभी फरार है। एसएचओ हरप्रकाश सिंह ने बताया कि अमनदीप कौर ने प्रेमी सुनील सिंह उर्फ शीलू, सुनील की मां सीता और सौतेले पिता गुरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी के साथ मिलकर सोनू को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। 12 अगस्त को अमनदीप पति सोनू को बटाला लेकर गई। इसके बाद सुनील के ई रिक्शा में बैठकर गुरविंदर ने सोनू को गांव मिशरपुरा ले जाकर शराब पिलाई, फिर हत्या कर दी। इसके बाद शव को बोरी में डालकर अड्डा पंजगराइया के पास नाले में फेंक दिया था। अजमेर में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अपर डिवीजन क्लर्क के रिश्वत मांगने पर कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि फाइल आगे बढ़ाने, अनुमोदन जारी करने, ड्यूटी संबंधित कामों के लिए बीसीएमओ और यूडीसी 3 वर्षों से सरकारी योजनाओं के भुगतान रोक रहे हैं। इससे जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। भुगतान नहीं करने का काम जानबूझकर रोकते हैं। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर सरवाड़ ब्लॉक के अस्पताल कर्मचारियों ने यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बीसीएमओ और यूडीसी पर भ्रष्टाचार, स्टाफ को प्रताड़ित करने और सरकारी योजनाओं की राशि रोकने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने मामले में कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन देकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इससे पहले सीएमएचओ को शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।